नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट इज दिस। मतलब समझो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, फिर भी चलो इसका ग्राफ ऐसे ही तो कुछ आएगा ना। तो सपोज ये वाला पॉइंट है और इस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट है, ठीक है, ये पॉइंट सपोज हमने अज्यूम कर लिया x1, y1, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो टेंजेंट है, उस टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है क्या, y इज इक्वल्स टू x माइनस 3। बच्चों ध्यान से चेक करो क्या कि ये जो टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट भी तो लाइन ही होती है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू व्हाट, x माइनस 11, ठीक है। तो इसको हम अगर कंपेयर करा दें किससे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, mx प्लस c से, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1 और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है m, यानी कि m की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 1 के इक्वल। m की वैल्यू यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, भाई कुछ नहीं लिखना तो 1 है, यानी कि इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना आ गया आपका 1 आ गया। बात समझ में आई? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब समझो कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमने निकाल लिया किससे, टेंजेंट की इक्वेशन से, लेकिन स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? अगर इस कर्व को हम डिफरेंशिएट कर दें और उसमें हम क्या पुट कर दें x1, y1, ठीक है, तो हम निकालते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट एक और तरीके से और दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय व्हाट, dy बाय dx। हाँ भाई, इसको डिफरेंशिएट करो, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस 11x का माइनस 11 5 का हो जाएगा 0, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट x1, मतलब x इज इक्वल्स टू क्या पुट कर देंगे इसमें x1, अरे x ही रखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, तुम x की वैल्यू निकालो x1 की निकालो, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 इंटू यहाँ पर x1 का स्क्वायर माइनस 11 और यही क्या है आपका, यही है आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x1, y1 जो फिगर में हमने आपको दिखाया है, ठीक है। तो ये हमने स्लोप निकाला है, लेकिन स्लोप क्वेश्चन में इनडायरेक्टली हमको दिया हुआ था 1, तो इसको हम 1 के इक्वल रख देंगे, दोनों ही तो स्लोप है, यानी कि 3x1 का स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 1। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर, 11 जाएगा उधर तो 1 में ऐड हो जाएगा, यानी कि राइट हैंड साइड 12 हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय 3 कर दो बोथ साइड, तो 3 से कैंसिल, 3 4 जा, यानी कि x1 की वैल्यू कितनी आ गई, x1 की वैल्यू आ गई आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 4, यानी कि प्लस माइनस, तो x1 इज इक्वल्स टू क्या, प्लस माइनस 2, रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, तो प्लस माइनस 2, यानी कि x1 इज प्लस 2 एंड x1 इज ऑल्सो व्हाट माइनस 2। अब तो स्टूडेंट्स x1 2 आ गया, x1 माइनस 2 आ गया, ठीक है, x1 की दो वैल्यूज आ गई, मतलब अजीब सी बात है, आप थोड़ा दिमाग लगाओ ना, क्या टेंजेंट तो भैया एक ही पॉइंट से पास होती है, तो 2x कैसे आ गए अभी पता चलेगा, रुक जाओ। अब आप एक काम करो कि ये जो दोनों x आए हैं इसको उठा के आप कर्व में डालो ले जाके, तो आपका y1 आ जाएगा, ठीक है, पहले कर्व में पुट करो तो y1 की भी आपकी दो वैल्यूज आएंगी, फिर x1 y1 के दो सेट आएंगे, उसमें से हमको एक सेलेक्ट करना है, कैसे करना है वो अभी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए ज़रा यहाँ पर हमने क्या किया, हमने जो कर्व हमको दिया हुआ है उसमें हमने x1 की वैल्यू रखी, तो इफ x1 इज इक्वल्स टू व्हाट, x1 इज इक्वल्स टू हमने सपोज पहले 2 ले लिया, तो y कितना हो जाएगा, y का मतलब y1, ठीक है, y की जगह y1 रखो, x1 y1 इस कर्व पे अप्लाई करते हैं ना, इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो y की जगह y1 रख दिया और x1 की जगह क्या रखेंगे हम, मतलब x की हम क्या पुट कर देंगे 2, तो 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8 माइनस 11 इंटू x1 की वैल्यू कितनी रखनी है 2, 11 2 जा 22 और प्लस 5, करेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास 8 और माइनस 22 और प्लस 5, ये हो जाएगा आपके पास मेरे ख्याल से कितना माइनस 17 ना, 17 3 20 और 22, सही है। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 8 माइनस 17 माइनस का 9 हो गया, तो y1 कितना आ गया माइनस का 9, यानी कि एक सेट आया आपका x1, y1 वाला, क्या एक सेट आया आपका x1, y1, क्या आया ये सेट, ये आया आपका कोऑर्डिनेट आया 2 के साथ क्या आया माइनस 9 आया, ठीक है। अब अगर हम बोलें कि इफ़ x1 इज इक्वल्स टू व्हाट, x1 इज इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है, तो y1 कितना हो जाएगा, इस कर्व में आप x1 की जगह माइनस 2 रखिए, तो माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 होता है, ठीक है, 11 इंटू माइनस 2 माइनस 22 आएगा, और वो माइनस 22 इस माइनस के साथ प्लस 22 हो जाएगा, प्लस 22 और प्लस का 5, 22 प्लस 5 कितना होता है बच्चों, ये होता है आपका 27, ठीक है, और 27 माइनस 8 मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा 19 प्लस 1 20, हाँ सही है, ठीक है। तो y1 आपका कितना आ गया 19, यानी कि जो दूसरा सेट आया है
पॉइंट आया वो आया x1 y1 इज इक्वल्स टू व्हाट, x की वैल्यू क्या थी -2 और y की वैल्यू क्या थी 19। अब इसमें से आपका आंसर क्या है, क्योंकि भाई हमको वो वाला पॉइंट निकालना था, क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व विच द टेंजेंट इज एट विच द टेंजेंट इज इतना, ठीक है। तो 2 पॉइंट आ रहे हैं और टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही पास करती, 2 पॉइंट से थोड़ा ना टेंजेंट पास करती भाई, किसी कर्व को 2 पॉइंट से अगर टेंजेंट पास करेगी वो टेंजेंट दोनों वो तो कॉर्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो समझो जरा, अब देखो पता क्या करेंगे हम अपना दिमाग लगाएंगे, क्या हम बोलेंगे कि ये x1 y1 जो भी 2 सेट आए हैं ये कर्व को तो सेटिस्फाई करते हैं, हाँ भाई बहुत बढ़िया, कर्व पे लाई करेंगे, लेकिन क्योंकि एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ध्यान से सुनिए, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर्व पे तो लाई करता ही है, वो टेंजेंट पे भी लाई करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्या, इसका मतलब ये है कि हम इस टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगे, एक बार इससे एक बार इससे, जिससे ये सेटिस्फाई हो गया वही सेट हम आंसर में लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सपोज टेकिंग द सेट 2, -9, अब ये हमारा टेंजेंट का जो इक्वेशन दिया था इसका हम LHS अगर निकाल लें, LHS क्या है इसका, y का वैल्यू अगर हम कितना रखें -9, अब हम RHS चेक करते हैं, तो राइट हैंड साइड कितना है हमारा x -11, यानी कि x की वैल्यू कितनी रखोगे 2, तो 2 - 11 इज इक्वल्स टू -9, हाँ बिल्कुल सही, LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया। तो ये वाले सेट ने क्या करा, इसको टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब लेते हैं हम दूसरा सेट, क्या, टेकिंग व्हाट, टेकिंग -2, 19, ठीक है। तो आइए सेटिस्फाई कराते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। LHS क्या आ जाएगा आपका, LHS में क्या लिखा है, y की वैल्यू कितनी 19, और RHS में क्या आ जाएगा, RHS में आपका x -11 है, x की वैल्यू कितनी रखोगे -2, तो -2 -11 ये तो -13 आ गया भैया। LHS इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, RHS, LHS क्या है 19, RHS -13 नॉट सेटिस्फाइंग, ठीक है। तो ये वाला सेट इस टेंजेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब पक्का क्या कि ये वाला जो पॉइंट है ये टेंजेंट पे तो लाई नहीं करता है, कर्व पे करता होगा, मना नहीं कर रहे, ठीक है। अब समझो, तो आपका जो आंसर आया है वो क्या है, ये 2, -9। अब समझो, तो फाइनली स्टूडेंट इस तरीके से आप चेक करके फाइनल आंसर क्या दोगे, ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है। समझ में आया कैसे चेक करना।